जिन इंडस्ट्रीज में कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं उन इंडस्ट्रीज को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। देखिए, ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ कॉटन के कपड़े ही बनाए जाते हैं। कॉटन से बनने वाली सारी आइटम्स जिन इंडस्ट्रीज में बनती हैं उन इंडस्ट्रीज को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो इस टॉपिक में हम इसी कॉटन के ही सारे ताम झाम के ऊपर खूब बात करने वाले हैं। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखता है इसके अंदर, दिस इंडस्ट्री हैज 3 सब सेक्टर्स। ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहला सेक्टर है दैट इज हैंडलूम। हैंडलूम किसको कहते हैं? दिस इज लेबर इंटेंसिव, एम्प्लॉयज सेमी स्किल्ड वर्कर्स, requires small capital investment and involves processes like spinning, weaving and finishing of the fabrics। देखिए, हैंडलूम ये सबसे छोटा सेक्टर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। हैंडलूम मीन्स हाथ से काटना या फिर हाथ से काम करना। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है। इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो कॉटन के स्पिनिंग का काम है वो हाथ से किया जाता है, लेबर इंटेंसिव होता है। इसके साथ साथ सेमी स्किल्ड वर्कर्स इसमें काम करते हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं, वो एकदम परफेक्ट नहीं होते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। फैमिली मेंबर्स, आसपास के लोग मिलजुल करके कॉटन में काम कर लेते हैं और उससे कुछ कुछ बना लेते हैं। इसको हैंडलूम इंडस्ट्री बोला जाता है। इसमें कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है और इसमें हाथ से काटना, उसके बाद उसकी फिनिशिंग करना, हाथ से ही मैक्सिमम काम इसमें किया जाता है, तो इसलिए इसको हैंडलूम बोला जाता है। ठीक है। जो सेकंड सेक्टर है इसका दैट इज पावरलूम। फर्स्ट वाले सेक्टर में क्या हो रहा था, सारा काम हाथ से हो रहा था। वहीं पर सेकंड टाइप है इसकी, सेकंड जो सेक्टर है दैट इज पावरलूम। दिस इज लेस लेबर इंटेंसिव, यूजेस ऑफ मशीन्स एंड प्रोडक्शन इज मोर। देखो, पावरलूम में क्या होता है, हाथ की जगह पर ज्यादा काम मशीन्स के साथ किया जाता है। हैंड पावर की जगह इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम मशीन्स की हेल्प से काम कर रहे हैं तो फिर चीजें ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगती हैं। और जो थर्ड इसका सेक्टर है दैट इज मिल सेक्टर। देखो, सबसे छोटे लेवल पर था हैंडलूम, जो घर के अंदर ही काम चल जाता है। सेकंड नंबर पे आया पावरलूम, जो थोड़ा बड़े साइज में है, मशीन्स भी यूज होती हैं, पावर का भी यूज होता है, उसके बाद प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। थर्ड नंबर पे आता है मिल सेक्टर, जहां पर बड़ी बड़ी कॉटन जीनिंग मिल्स लगी होती है। ठीक है, इसके बारे में लिखा है, दिस इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव, रिक्वायर्स गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस इन बल्क। देखो, मिल सेक्टर में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इसको लगाने में, क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े एरिया पर ये इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। उसके बाद भारी संख्या में मजदूर काम करते हैं, फुल्ली स्किल्ड लोग चाहिए इसके अंदर, बड़ी बड़ी मशीन्स को लगाया जाता है, उन मशीन्स को ऑपरेट करने वाले प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पावर का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होती है। तो हर काम यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर होता है और बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है। तो सारा काम बहुत हाई लेवल पर, बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर किया जाता है, तो इसलिए इसको मिल सेक्टर या फिर लार्ज स्केल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोला गया है इसको। ठीक है, यहाँ पर हर काम बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है। तो मैंने आपको 3 सेक्टर्स में इस इंडस्ट्री को समझाया है। सबसे फर्स्ट मैंने आपको समझाया हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर में क्या होता है, किसी भी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अपने घर के अंदर बैठ करके कॉटन की जिनिंग करके, उसकी स्पिनिंग करके उससे कुछ कुछ बना लेते हैं। मैक्सिमम हैंड लेबर का यूज़ होता है, मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती है, और जो चीज़ें बनती हैं उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम रहती है। यानी हैंडलूम सेक्टर में जो प्रोडक्शन है दैट इज़ वेरी लो। तो थोड़े से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी पावर की, और काम चल जाता है इस तरह से। तो ये सबसे छोटे लेवल की इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल में। सेकेंड लेवल की बात करें तो दैट इज़ पावरलूम, जहाँ पर हैंड पावर की जगह पर इलेक्ट्रिक पावर या फिर पावर का यूज़ किया जाता है। इसमें मशीन्स को लगाया जाता है, सेमी स्किल्ड लोग इसमें लगते हैं, और प्रोडक्शन पहले वाली स्टेज से ज़्यादा होता है इसके अंदर। थर्ड और फाइनल स्टेज आती है, सबसे बड़ी स्टेज, सबसे बड़ा सेक्टर जो है दैट इज़ मिल सेक्टर, जहाँ पर कई स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, हज़ारों की संख्या में मशीन्स लगी होती हैं, मजदूर काम करते हैं वहाँ पर, और हाईली प्रोफेशनल्स वहाँ पर लगते हैं, और बहुत ज़्यादा
लार्ज स्केल के ऊपर वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये फीचर्स हैं हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। अब अगर हम वर्ल्ड मैप के ऊपर इसकी लोकेशन की बात कर लें तो हमारी बुक पे लिखा है इंडिया, चाइना, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स रॉ कॉटन। जिन कंट्रीज का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, ये कंट्रीज दुनिया भर में आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा कॉटन अकेले यही कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। देखिए वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्रीज हैं। उन सारी कंट्रीज का प्रोडक्शन एक तरफ, और जिन कंट्रीज का मैंने यहाँ पर नाम लिया है चाइना, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट, ये 5-6 कंट्रीज मिलकर के दुनिया के सारे देशों से ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉटन की जो खेती है वो लार्ज स्केल पर की जाती है और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है। नाउ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू लेबर कॉस्ट। तो आजकल की प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि इससे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड नेशंस के अंदर एस्टेब्लिश होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर शिफ्ट होने लगी हैं, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है आपको सस्ते मजदूर मिलेंगे। तो अब ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो सस्ते मजदूर वहां पर मिलते हैं, तो इसलिए ये इंडस्ट्रीज अब कम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इस टॉपिक के खत्म होने के साथ हमारा ये लेसन नंबर 6 ये भी कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। आप कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट वहां पर पोस्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपके उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।